में से कुबड़ी औरत के बारे में सीखने वाले हैं। ये वाकया बहुत ही प्यारा वाकया है और ये बहुत प्यारा मौजूदा भी है जो खुदा यीशु मसीह ने किया कि कुबड़ी औरत को शिफा दी। इससे पहले कि हम इस हवाले की तरफ जाएं, हम सब जानते हैं कि बदरू में 22 कुबड़ी में ये कमजोरी आई थी। ये कहाँ चला आ रहा है? मैं बाइबल मुकद्दस की पहली किताब उसका 30वां बाब उसकी 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। जो भी बेटी या बहन निकाल ले वो पढ़ने में रहनुमाई करें। पैदाइश की किताब उसका 30वां बाब उसकी 15वीं आयत। जी यहीं पे रुकिए। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान जी ठहरिए आगे हम चलते हैं लेकिन ऐसा यहाँ पे दो लोगों की बात खुदा कर रहा है। शैतान से क्या कह रहा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान। यहाँ पे कोई तीसरा भी आया? यहाँ पे तीसरा कोई नहीं है। मेरी बहनों मेरी बेटियों, शैतान हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। यहाँ पे कलाम मैंने आपको ये कलाम आपको कह रहा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान। अभी नस्ल की बात नहीं आ रही, अभी मर्दों की बात नहीं आ रही। यहाँ पे औरत अकेली शैतान से लड़ती हुई हमें नजर आ रही है। शैतान हमेशा हमें डराना चाहता है। वो हमें तब खत्म करना चाहता है कि हमारा वजूद तक न हो। याद रखें, एक कमजोर औरत होगी तो उसकी औलाद वो भी कमजोर होगी। कहा जाता है जब भी किसी बच्चे ने इस दुनिया में आना होता है तो कहा जाता है अगर माँ सेहतमंद होगी ना तो वो क्या करेगी? सेहतमंद बच्चा पैदा करेगी। तो अगर माँ कमजोर है तो बच्चा भी कमजोर है। कभी भी कमजोर माँ जो है वो सेहतमंद बच्चा पैदा नहीं कर सकता। हम सब यहाँ पे माएँ मौजूद हैं, हमारी बेटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं कि बच्चे को तंदुरुस्त होने के लिए या कमजोर होने के लिए ये माँ पे डिपेंड करता है। अगर एक माँ ईमान में मजबूत है, अगर एक माँ रूहानी तौर पर सेहतमंद है तो वो फिर सूरमा पैदा करती है। हालेलुया। मेरे बहनों, जब आप सब जानते होंगे जब शमसून ने पैदा होना था तो उसके लिए उसकी माँ को पहले ही कहा गया कि तूने क्या करना है? कोई नशा करने वाली शय नहीं पीनी, पीना सारे शय का ख्याल रखना है क्योंकि सूरमा तेरे तो पैदा होएगा। मेरी बहनों, खुदा जो है हमसे बहुत प्यार करता है। हम खुदा के प्यार को हर रोज देखते हैं और यहाँ पे औरत की बात की गई है। खुदा बोल रहे हैं शैतान से मैं तेरे और औरत के दरमियान। मैंने कहा कि यहाँ पे मर्दों की अभी बात नहीं हो रही, औरत अकेले ही लड़ती है। पहले मर्द तो कितने बाद जाके गल आती है ना, है ना। अगर घर के अंदर है तो औरत ਨੂੰ टेंशन है। मेरे ख्याल में बुआ जी पाजी साहब को ज्यादातर कॉल्स क्यों की आती हैं? बहनों की, लेडीज की। क्यों? माँ फिक्र मानते अपनी औलाद वास्ते, माँ फिक्र मानते कारखान वास्ते कुछ नहीं, माँ फिक्र मानते मेरी औलाद नेक होए, माँ फिक्र मानते अपने पूरे बच्चों के माहौल वास्ते, बीवी फिक्र मानते अपने खान वास्ते कि नेक होए, अच्छा होए, औलाद अच्छी होए, नेक होए। बहुत सी और टेंशन से वो ज्यादातर परेशानियां औरतें ही लेती हैं। तो परेशानियां लेने वास्ते बाहर ही जाना पैदा, चार दीवारी हुई है बस।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ औरत ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। अगर मियाँ बीमार है, मियाँ का काम नहीं चलता तो उन्हें कहना अच्छा भले लोग आज ना दुआ करवाई पादरी साहब को। किसने टेंशन ली? औरत ने। मर्द बाद में लड़ता है, औरत पहले स्टांस से लड़ती है। आप पहले स्टेप लेती हैं और फिर क्या कहा तेरी और औरत के मैं करूंगा अदालत करूंगा और वो क्या करेगी? तेरी नस्ल करेगी, इसके सर को उसकी गिच्ची को मरोड़ देंगी, है ना? गिच्ची मरोड़ दे, काम में पूरा हो गया ना। मेरे बहनों, अगर शैतान हमारे पीछे है ना तो फिर खुदा भी हमारी डाल बना हुआ है। जब भी हम देखते हैं कि अगर एक औरत दुखी है तो उसके वसीला से पूरा घर भी दुखी है। कभी इंज होया मां का मूड खराब है तो पूरे घर का माहौल अच्छा होए, मां गली का मूड खराब होंदा तो पूरा घर बेचारा नचदा हुंदा मां दे इशारियां ते। हां जी, एक दी गलती तो पूरे भैन भरावां नूं सजा। मैं भी ऐसी हूं, मैं भी मां, एक नूं ते गुस्सा तो सारे दा गुस्सा। लेकिन अगर एक औरत खुशहाल है का पूरा और औरत के खुशहाल के लिए क्या जरूरी है? अगर वो खुदावंद में खुशहाल है तो फिर ही वो औरत खुशहाल है, फिर वो घराना खुशहाल है। मेरे बहनों, ये याद रखें कि यीशु मसीह जिसने शैतान का सर कुचल डाला वो औरत की नस्ल से था। आमीन। वो औरत की नस्ल से था। फिर आप इस बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि जब यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया तो फिर हमें भी ये इख्तियार दिया गया है कि तुम उसके सर को कुचलो। हम भी कुचल सकते हैं, हम खुशनसीब लोग हैं, हमें ये इख्तियार दिया गया है कि तुम शैतान के सर को कुचल सकते हो। अगर हम शैतान से डरेंगे ना तो फिर हमारा बच्चा जो है वो भी सारी जिंदगी डरता रहेगा, हमारे बच्चे भी डरते रहेंगे। लेकिन अगर हम माँ इंसान के सर को कुचलने वाली बन जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे भी सारी जिंदगी उसके सर को कुचलने वाले बन जाएंगे, फिर दिलेरी से वो कुचलेंगे। मेरे बहनों, खुदावंद का ये बहुत बड़ा प्लान है हमारे लिए। आए हम अपने मेन हवाला की तरफ चलते हैं। लूका की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ते हैं। लूका की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर पीछे 13वीं आयत तक। पीछे नहीं मरकज से जो भी या बेटा रहने वाले वो पढ़ने में रहना। 13वां बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। एक्टिव रहना है, यही वक्त होता है सोने का और यही वक्त हम खुदा को दे रहे हैं। जी फिर यहाँ से फिर वो सबत जी 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 फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी पदरू के बाइस कमज़ोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया आमीन। हालेलुया। अब वो मौका है जब कोई जो है यीशु मसीह से मिलती है, मुलाकात होती है। यीशु मसीह वहाँ पे मौजज़े कर रहे थे। नहीं, हमने पढ़ा कि यीशु मसीह रूटीन के मुताबिक वहाँ पे तालीम दे रहे थे। मेरे बहनों, जब यीशु मसीह की बातों को, जब उसकी तालीम को
मौजज़े खुद ब खुद हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मेरी बहनों, एक औरत, हमने पढ़ा एक औरत, हम सब बोले एक औरत, एक औरत, एक औरत के पीछे शैतान ने जब अपनी टीम लगाई हुई है तो फिर खुदा खास आपका ख्याल रखता है। शैतान भी हमेशा उनको ही करता है जो खुदा होते हैं। जेड़ा पकड़ना तो उनको है जो उसके खिलाफ जा रहे हैं, ताकि वो क्या उनकी उसकी तरफ आ सके। एक औरत जिसका हमने जिक्र पढ़ा है, जब वो यीशु मसीह से मिलती है तो क्या लिखा है कि जब वो यीशु मसीह से मिलती है, यीशु मसीह वहां पे तालीम दे रहे हैं, तो लिखा है कि यीशु मसीह को उस पर तरस आया। जो कुबड़ी है वो सीधी नहीं हो सकती। कोई बेटी आएगी मेरे लिए थोड़ा सा, आप आ जाए। यीशु मसीह के लिए थोड़ी देर के लिए आपको कुबड़ा होना पड़ेगा। माजरत के साथ खुदावंद आपको ऐसे ही रखे। बेटे आ जाओ। बेटे इधर सर आ जाएगा सबको, कोई बात नहीं। सोने थोड़ा सा कुब निकालो और नीचे। ये देखें, वो औरत क्या थी? 18 साल से। कितने साल से? 1 साल से। बेटा और थोड़ा सा नीचे, लाकड़ा लग जाएगा पता बाद में है। वो औरत क्या थी? 18 साल से। 1 साल से, 2 साल से नहीं, 18 साल से। और मुझे पता है ये बच्ची 18 मिनट भी नहीं ऐसे रह सकती। मैंने भी घर में ना कोशिश की थी करने की, लेकिन लाकड़ा काम हो गया है। लेकिन उसकी तकलीफ देखें, हम सब बोलते हैं जरा उसकी तकलीफ को महसूस करें। ऐसी औरत जब उसका कुब निकला हुआ इस हाल में है और फिर आसमान की तरफ नहीं देख सकती, सीधा तेरी रुकना है। ऐसी औरत इसका कुब निकला हुआ है, वो सीधी नहीं हो सकती। वो सिर्फ जमीन को ही देखती रहती है, वो सिर्फ जमीन को ही देखती रहती है, वो सिर्फ जमीन को ही देखती रहती है। वो ऊपर आसमान की तरफ नहीं देख सकती। वो कह नहीं सकती मैं अखियां चुकना हमें वाल पहाड़ा मदद लई मैं किसने पुकारा। ये पास वो नहीं कह सकती, वो ये पुकार नहीं सकती, क्योंकि वो जमीन को देखती है, वो जमीन को देखती है। तक वो जमीन को देखती रही। क्या दर्द होगा, क्या उसकी तकलीफ होगी अगर हम 18 आप सब माने चुका है, रीढ़ की अहमियत रखते हैं। है ना, बंदा बैठ है तो ना फिर सकता है। मैं गलत नहीं कह रही, ऐसे ही है। वो हड्डियां का कुंचुमर बनिया, उन्हें हड्डियां जोड़ गया होने ने जैसे वाइस तो स्थिति नहीं हो सकती। पता नहीं उसने कितना इलाज कर आप खुदा अपने ग्राम रीढ़ की हड्डी है, ज्यादा बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हम मरते चलो इतने नहीं, पर शेखी तो मार देने, लेकिन हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता। खुदावन ने आपको खास अहमियत दी हुई है। मेरे बहनों, आज शैतान जो है इसी रीढ़ की हड्डी पर ठोकर करना चाहता है। आज शैतान जो है इसी रीढ़ की हड्डी पर मारना चाहता है। अगर किसी को मारना है, अगर किसी को लाचार करना है, अगर किसी को पैरालाइज करना है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी पे मार दे, तो बंदा किसी काम का नहीं रहेगा। आज शैतान भी यही काम करता है। आज खुदावंद हमें सीधा करना चाहता है। हम रूहानी कुबड़े खुदा करना चाहता है। अगर रूहानी तो आज हमारे
हमारे कुबड़ेपन पे तरस खा रहा है। वो चाहता है कि अलिशबा तू सीधी हो जाए। वो चाहता है आप में से हर एक बेटी बहन सीधी हो जाए, ताकि हमारा कुबड़ापन ना रहे और हम खुदावंद की तमजीद कर सकें। उस औरत ये हवाले को दोबारा से फिर से पढ़ें। फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूह के बायस जी कमजोरी थी। इधर ही रुकिए। उसको कमजोरी बायस थी, बदरूह के बायस से कमजोर थी। कई दफा हम अपने मर्ज को जान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं पाते कि किस बायस हमें ये बीमारी है, किस बायस हमें ये तकलीफ है। अगर पता चल जाए ना तो फिर उसका मुकाबला भी हो जाता है। टेस्ट किस लिए करवाए जाते हैं? ताकि रोग का मर्ज का पता चल जाए, ताकि उसके मुताबिक ये इलाज शुरू हो जाए। ऐसा ही माँ जी, उसी के मुताबिक इलाज हो सके। अगर टेस्ट ना हो तो डॉक्टर